तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान ने फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल पर हमला करने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि तुर्की पहले भी लीबिया और नागोर्नो काराबाख में ऐसा कर चुका है। इजराइल के कट्टर विरोधी रहे अर्दोगान ने रविवार को टीवी पर तुर्की के डिफेंस सेक्टर की तारीफ करते हुए कहा कि जैसा हमने वहां किया है वैसा हम इजराइल में भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की के पास ऐसा न करने का कोई कारण नहीं है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक अर्दोगान ने कहा है कि तुर्की को बहुत मजबूत बनना पड़ेगा ताकि इजराइल फिलिस्तीन के साथ ये सब चीजें ना कर सके। तुर्की गाजा में जंग की शुरुआत से ही इजराइल के हमलों का विरोध करता रहा है। एर्दोगान ने की इस धमकी के बाद विदेश मंत्री इजराइल काटज ने कहा कि एर्दोगान सद्दाम हुसैन की राह पर चल रहा है। उन्हें बस उसका अंजाम याद रखना चाहिए कि इराक में क्या हुआ था और उसका अंत कैसे हुआ था। इजराइल में विपक्षी नेता यायार लैपिड ने उनकी भी आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पर कहा कि एक तानाशाह बनने की हसरत रखने वाले एर्दोगान फिर से अनाप शनाप बोल रहा है। हम उनकी धमकियों से नहीं डरेंगे, वे मिडिल ईस्ट के लिए एक खतरा है। लैपिड ने कहा कि एर्दोगान की इजराइल के खिलाफ की गई बयानबाजी की निंदा की जानी चाहिए और हमास का समर्थन बंद करने के लिए उन्हें मजबूर किया जाना चाहिए। नीदरलैंड में विपक्ष के नेता गीर्ट वाल्डर्स ने एर्दोगान में बयान पर कहा कि वे पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। अब समय आ चुका है कि तुर्की को नाटो से बाहर निकाला जाए। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने जिस नागोर्नो काराबाख का जिक्र किया है उस पर फिलहाल अजरबैजान का कब्जा है। यह इलाका 20 साल से भी ज्यादा समय से अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। तुर्की के नागोर्नो काराबाख मुद्दे पर अजरबैजान उसका समर्थन करता है। तुर्की नागोर्नो काराबाख पर कब्जा बनाए रखने के लिए अजरबैजान को मिलिट्री सपोर्ट भी मुहैया कराता है। तुर्की पहले कहता था कि नागोर्नो काराबाख जंग में वह शामिल नहीं है, लेकिन पिछले साल उसने माना था कि वह अजरबैजान का समर्थन करने के लिए उसे मिलिट्री ट्रेनिंग और हथियार दे रहा है। सितंबर 2022 में हुए जंग में तुर्की में अर्मेनिया में लड़ने के लिए सैकड़ों भाड़े के सीरियाई लड़ाके भेजे थे। इसी साल तुर्की ने लीबिया तख्तापलट रोकने के लिए सरकार के समर्थन में कई सैनिकों को भेजा है। लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल हामिद अल दबीबा को तुर्की का समर्थन मिला हुआ है। आतंकी संगठन हिजबुल्ला ने शनिवार को इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स में एक फुटबॉल मैदान पर हमला किया। इसमें 12 लोगों की मौत हो गई। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक मरने वालों में ज्यादातर बच्चे थे जिनकी उम्र 10 से 20 साल के बीच में है। इस हमले का जवाब देने के लिए पीएम नेतन्याहू ने रविवार को तेल अवीव में वॉर कैबिनेट की बैठक बुलाई। यह बैठक 4 घंटे तक चली। इसमें नेतन्याहू को इस हमले का जवाब देने के लिए फ्री हैंड मिला है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्ला के हमले का जवाब कैसे और कब दें इसका अधिकार इजरायली प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री योव गैलेंट को दिया है। ईरान समर्थक आतंकी संगठन हिजबुल्ला ने इजराइल पर पिछले करीब 10 महीने का सबसे बड़ा हमला किया है। आतंकी संगठन ने शनिवार को लेबनान से गोलन हाइट्स के फुटबॉल ग्राउंड पर रॉकेट दागे। इस हमले में 12 लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 30 लोग घायल हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक मरने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 से 20 साल है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर दिए बयान के बाद इजराइल ने तुर्की से अपना राजदूत को वापस बुला लिया है। अर्दोगान ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि नेतन्याहू को अल्लाह के पास भेजने की बात कही गई है। इजराइल ने नेतन्याहू के बयान पर पलटवार भी किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।